आपके अस्तित्व के सबसे गहरे कोनों में एक पवित्र स्थल है, एक ऐसा स्थान जहां गहरा शांति है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। यहीं पर आपको सांत्वना, शक्ति और स्पष्टता मिलती है। शांति एक निष्क्रिय स्थिति नहीं है, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए शांति को अपनाने का सक्रिय चुनाव है। इस शांति के स्रोत को छूने के लिए आपको पहले अपने विचारों की शक्ति को स्वीकार करना होगा। जैसे जंगली घोड़े, आपका मन दौड़ सकता है और चिंता और भय की आंधी में आपको खींच सकता है, लेकिन आपके पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति है। थोड़े से सचेत प्रयास से आप अपने मन को वर्तमान क्षण की ओर धीरे धीरे मोड़ सकते हैं। भावनाएं आती जाती हैं जैसे हवा में बदलते बादल। सचेत श्वास आपकी लंगर है। सांस लेना जीवन का एक लयबद्ध नृत्य। इस शांति की यात्रा में आपका विश्वास पात्र साथी बन जाता है। जब आप सचेत रूप से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो आप अपने अस्तित्व की मूल भावना से जुड़ते हैं। हर सांस आपको यह कोमल याद दिलाती है कि आप जीवित हैं और दुनिया के प्रति अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति रखते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। धीरे धीरे श्वास लें, हवा को अपनी फेफड़ों में भरने दें और पूरी तरह से श्वास छोड़ें, जिससे आपके अंदर कोई भी तनाव या चिंता जो घर कर चुकी हो निकल जाए। अपने सीने के कोमल उठान और पतन को महसूस करें। हर सांस के साथ जीवन शक्ति आपके शरीर में बह रही है। शांति को अपने भीतर प्रवाहित होने दें। इसे आपके अस्तित्व के हर कोशिका और तंतु में समाने दें। एक अफ्रीकी कहावत कहती है, सपाट समुद्र कुशल नाविक नहीं बनाते। जीवन एक अप्रत्याशित यात्रा है जिसमें खुशी और दुख, विजय और असफलता की बुनाई होती है। धैर्य, प्रतिकूलताओं से उबरने की क्षमता, वह स्तंभ है जिस पर शांति आधारित होती है। एक मजबूत ओक के पेड़ की तरह आपको परिवर्तन की हवाओं के साथ झुकना सीखना होगा, न कि उनके बल से टूट जाना। धैर्य रातों रात नहीं आता। यह एक सचेत मानसिकता और चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में अपनाने की इच्छा से पोषित होता है। जब आप विपत्ति का सामना करते हैं तो निराशा में डूबने के बजाय आप इसे परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखने का चुनाव कर सकते हैं। जब आप असफलताओं को पाठ के रूप में देखते हैं तो आप एक नई ताकत और समझ के साथ उभरते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति में झांकें और जानें कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आपके भीतर ऊपर उठने और शांति बनाए रखने की शक्ति है। जब जीवन आपको असंतुलित करता है तो आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया भय या क्रोध से प्रेरित होकर इंपल्सिव तरीके से प्रतिक्रिया करना हो सकती है। फिर भी उस अल्प समय में जब उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच की खाई होती है, एक अधिक जागरूक मार्ग का द्वार खुलता है। एक ऐसा ठहराव जो आपको अपने अगले कदमों को सचेत रूप से चुनने का अधिकार देता है। सचेत ठहराव की कला को विकसित करने से आपको अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बनने का अवसर मिलता है, उनके जाल में फंसने के बजाय। यह आपको प्रतिक्रिया देने के बजाय जवाब देने का स्थान प्रदान करता है, जिससे आपके कार्य स्पष्टता और उद्देश्य की भावना से निर्देशित होते हैं। इस पवित्र ठहराव में आपको करुणा, समझ और सहानुभूति को अपनाने की शक्ति मिलती है, खुद के प्रति और दूसरों के प्रति भी। महात्मा गांधी ने बुद्धिमानी से कहा था, बोलो तभी जब तुम्हारे शब्द मौन से बेहतर हों। आपके द्वारा चुने गए शब्द आपके जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। अपनी भाषा में करुणा और दया को शामिल करके आप एक ऐसा सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाते हैं जो आपके भीतर की शांति को और आपके आसपास के लोगों की शांति को पोषित करता है। जब आप संघर्ष या विपत्ति का सामना करते हैं तो आप ऐसे शब्दों के साथ प्रतिक्रिया करने का चुनाव कर सकते हैं जो घाव को भरें, न कि उसे और गहरा करें। उस भाषा के प्रति सचेत रहें जिसका आप उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें उत्थान करने या गिराने की शक्ति होती है। अपने शब्दों को दूसरों के दिलों पर कोमलता से छूने दें, उनके चिंताओं को शांत करें और उनके भीतर आशा की लौ प्रज्वलित करें। जब आप करुणा से बोलते हैं तो आप न केवल अपने आसपास की दुनिया को आकार देते हैं, बल्कि अपने भीतर एक अडिग शांति भी विकसित करते हैं। नियंत्रण का भ्रम अक्सर आपके अशांत मन का उत्प्रेरक बन जाता है।
आप इस विश्वास से चिपके रहते हैं कि आपके जीवन के हर पहलू पर आपका अधिकार है, लेकिन फिर कठोर सच्चाई का सामना होता है कि कुछ शक्तियां आपकी पहुंच से बाहर हैं। सच्ची शांति तब मिलती है जब आप नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ने और जीवन की निरंतर बदलती धारा को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। अस्तित्व के इस नृत्य में आप ब्रह्मांड के साथ साझेदार बन जाते हैं। इसे आपको अपने जटिल कोरियोग्राफी के माध्यम से मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं। परिवर्तनों की धारा का विरोध करने के बजाय आप अनुकूलन करना सीखते हैं और अप्रत्याशित मोड़ों में भी सुंदरता पाते हैं। नियंत्रण को छोड़कर और जीवन की धारा में समर्पण करते हुए आप शांति और स्थिरता की गहरी भावना को खोजते हैं। दीपक चोपड़ा ने कहा है, आंदोलन और अराजकता के बीच अपने भीतर स्थिरता बनाए रखें। शांत रहने की खोज में आपको जीवन की अटूट धारा के बीच स्थिरता के क्षणों को उकेरना होगा। यह मौन को गले लगाने में है कि आप अपनी आत्मा को पोषित करते हैं और अपने आंतरिक भंडार को फिर से भरते हैं। प्रकृति की ध्वनि में सांत्वना खोजें, सूरज की कोमल गर्माहट में स्नान करें या प्रिय संगीत के मधुर फुसफुसाहटों में खो जाएं। अपने आप को बाहरी दुनिया की निरंतर मांगों से अलग करने और अपने अस्तित्व की गहराइयों से फिर से जुड़ने की अनुमति दें। उन गतिविधियों में संलग्न हों जो आपको खुशी देती हैं और शांति की भावना को बढ़ावा देती है। चाहे वह एक दिलचस्प उपन्यास पढ़ना हो, किसी प्रिय शौक का अभ्यास करना हो या रात के आकाश के तारों से सजे विस्तार को निहारना हो। इस स्थिरता में आपको एक ऐसा पवित्र स्थल मिलता है जो आपकी आत्मा को पुनर्जीवित करता है और शांति बनाए रखने की आपकी क्षमता को पुनः संजीवित करता है। जान लें कि ऐसे दिन भी आएंगे जब तूफान प्रचंड रूप से उठेंगे, आपकी आंतरिक शांति को निगलने की धमकी देंगे। लेकिन याद रखें कि सबसे शक्तिशाली लहरें भी अंततः शांत हो जाती हैं और सूरज की कोमल गर्माहट बादलों के बीच से अपना रास्ता ढूंढ लेती है। अपने आप पर भरोसा रखें कि आप इन तूफानों का सामना कर सकते हैं और दूसरी ओर और भी मजबूत बनकर उभरेंगे, क्योंकि विपत्तियों की आग में ही शांत रहने की कला का निर्माण होता है। मेरे प्रिय मित्रों, शांत रहने की कला मानव आत्मा की अडिग शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर छिपी हुई शांति को जगाने, जीवन की चुनौतियों का सावधानीपूर्वक सामना करने और अपनी आत्मा का पोषण करने के लिए आमंत्रित करती है। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो कृपया इसे साझा करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। इसका मेरे लिए बहुत मतलब होगा। आपके समय के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।